हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रीवियस वीडियोस में हमने पैटर्न्स इन नंबर्स पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन शेप्स। अदर important बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप। तब शेप का एक पैटर्न, दीज शेप्स में बी 1, 2 और 3 डायमेंशंस or in even more dimensions. The branch of mathematics that studies patterns in shape is called geometry. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक ट्राइंगल बना, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना, ये एक पेंटागन बना। तो इसके जो शेप की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम टेबल 3 पे कुछ शेप्स के स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये शेप्स में पैटर्न्स आखिर बनते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये शेप सीक्वेंसेस दिए हैं आपके टेबल नंबर 3 पेज नंबर 10 पे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया है, 3 डॉट्स हैं और तीनों डॉट्स को एक दूसरे से मिला दिया गया है, इससे एक ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट में क्या किया, 4 पॉइंट्स बना दिए और इन चारों पॉइंट्स को मिला दिया, तो इससे बन गया क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से यहाँ पेंटागन में 5 पॉइंट्स लिए और इसको जो है वो मिला दिए। इसमें हेक्सागन में 6 पॉइंट्स लिए, इसमें 3 पॉइंट्स, इसमें 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, फिर ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10। इसमें सब में, इसमें हेप्टागन में 7 पॉइंट्स लिए और 7 को मिला दिए। तो इस तरह से इस पैटर्न में आप देखेंगे कि जितने पॉइंट्स हैं उतने ही ये साइड्स हैं। तो ये जो पैटर्न होगा वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं उतने ही साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, ये कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को आपस में ये मिला दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए K3 है, 3 पॉइंट्स थे इसमें, देखिए इसमें 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को क्या किया, इसमें एक दूसरे से मिला दिया, तो ये K3 हो गया। K4 में क्या किया, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स लिए और आपस में सारे पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला दिए। इसी तरह से K5 में 5 पॉइंट्स लिए और आपस में इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, मतलब सारे पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से मिला दिया गया, तो हमें ये शेप ये मिला। इसी तरह से K6 में क्या किया, 6 पॉइंट्स लिए और आपस में एक दूसरे को मिला दिया। ये एक कंप्लीट ग्राफ, जो इस पैटर्न है उस पैटर्न को बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें एक स्क्वायर देखा आपने। ठीक है, इसमें क्या किया कि एक स्क्वायर ये था, इसमें 3 स्क्वायर्स को इसमें मिला दिया, तो कितने स्क्वायर बन गए, 4 स्क्वायर्स बन गए। अब इसमें एक स्क्वायर यहाँ था, यहाँ 4 स्क्वायर थे, इसमें देखा जाए तो 4 स्क्वायर्स में ऐसे था इसमें, और इस 5 स्क्वायर्स को जोड़ दिए गए तो यहाँ पे 9 स्क्वायर्स बन गए। इसी तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी 9 स्क्वायर्स थे, इसमें 7 स्क्वायर्स को ऐसे करके बना के मिला दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 16 स्क्वायर बन गए, इसमें 16 ये थे, इसमें और जो है 9 स्क्वायर को ऐसे बना के, 9 स्क्वायर ऐसे ऊपर ऐसे इसमें बनाकर आप आप स्केल और उसके थ्रू बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल इक्वल बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो 25 स्क्वायर्स बन गए। इसको हम ये जो पैटर्न होता है इसको कहते हैं स्टैक्ड स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये एक ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल बन गया।
अब छोटा ट्रायंगल बनने के बाद इसमें क्या किया, छोटा ट्रायंगल था, अब यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे 2 पॉइंट था। अब इसमें क्या किया, नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए 1 पॉइंट, देन 2 पॉइंट, देन यहाँ पे 3 पॉइंट कर दिया और 3 पॉइंट्स को ऐसे यूज करके यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बना दिए। अब नेक्स्ट में क्या किया कि 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हमने प्रीवियस में बना दिया था। अब इसमें क्या किया, 4 पॉइंट्स बना दिया, मतलब पहले 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3, फिर 4। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5, फिर 6, ऐसे ही स्क्वायर्स हम इसमें ऐसे बनाते जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें भी यही किया, पहले 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट्स, फिर 3 पॉइंट, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे इसमें देखेंगे अगर तो इसमें 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर 4, फिर अगेन यहाँ पे आएगा 5, फिर यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, इस पैटर्न को कहा गया स्टैक्ड ट्राइंगल्स। अब है कोच स्नोफ्लेक, मतलब एक स्नो की तरह दिख रहा है ना आपको, दिख रहे, एक स्नो की तरह दिखा है इसको, इसलिए कोच स्नोफ्लेक बोला गया इस पैटर्न को। अब इसमें देखिए क्या किया इसमें, अब इसमें देखिए ये सबसे थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए इसमें क्या किया, एक नॉर्मल, एक लाइन्स एंड डॉट्स को यूज करके एक नॉर्मल ट्राइंगल, एक नॉर्मल रेगुलर पॉलीगन बनाया गया। अब इसमें क्या किया है, अब हर लाइन को ये जो लाइन है ना, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर एक लाइन खींची, फिर ऐसे करके ये बना दिया, फिर एक लाइन खींची, इसको फिर ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो हमारा जो है ये स्टार शेप मिल गया। देख रहे हैं, ये पहले ये लाइन था, देखिए ये लाइन थी, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, 3 वो थे, इसी की तरह है ये। अब इसमें बस एक बम्प ऐसे बना दिया गया, तो हमें ये स्टार शेप मिल गया। मतलब इसमें क्या कि इस पैटर्न में, जो स्नोफ्लेक वाले पैटर्न है, उसमें क्या किया गया है कि हर एक लाइन सेगमेंट में ऐसे बम्प बना दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न बनता है। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी यही किया है, जैसे ये है, इस लाइन में ऐसे करके फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे करके फिर ऐसे बना दिया, ऐसे करके ही ये बनाया गया। देखिए इसमें भी देखिए, अगर देखें ध्यान से तो इसमें क्या किया, देखो इस वाली लाइन को फिर ऐसे देखिए, सब में दिख रहा है ये, इसमें स्नोफ्लेक, एक स्नो का शेप देके हर एक लाइन सेगमेंट को ऐसे बम्प ऐसे करके बना दिया है। तो ये जो है स्नोफ्लेक वाला आ गया, शेप बन गया है, पैटर्न बना है। अब इसका हम फिगर इट आउट पेज नंबर 11 का सॉल्व करते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3? मैंने आपको इसमें समझा दिया गया। ठीक है, अब इसको हम अपना वो करना, आप अपना आराम से कर सकते हैं। ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक पे आप स्केल की हेल्प से ये रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस? अब क्या करना है हमें, ईच सीक्वेंस का हमें नेक्स्ट शेप बनाना है। देखिए वाई और वाई नॉट आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास स्केल है, पेन है, पेंसिल है, आप इसका यूज करके आराम से बना सकते हैं। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंसेस। देखिए आपको रूल लिखना है। आप देखिए ये सीक्वेंसेस दिए गए हैं, ये देखिए 10 है, ये इसमें 10 साइड्स है। अब जो नेक्स्ट आप पॉलीगन बनाएंगे उसमें कितने साइड्स हो जाएंगे, 11। तो आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 थे, एवरी इसमें पैटर्न में 1 एक बढ़ा के, एक इंक्रीज करके एक शेप बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, 6 साइड्स थे, तो नेक्स्ट उसमें क्या किया जाएगा, 7 साइड्स आप बनाएंगे और 7 साइड्स को स्केल की यूज करके आप
मैच कर देंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट ग्राफ। इसी तरह से स्टैक्ड स्क्वायर्स है, अब 25 है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। 1 की स्क्वायर होता है, 4 2 की स्क्वायर होता है, 9 3 की स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट शेप क्या होगी, नेक्स्ट शेप होगी 36, जो कि 5 है ना, ये जो कि 5 है। तो 5 के नेक्स्ट शेप क्या, नेक्स्ट शेप में हम क्या लेंगे, 6 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो अब इसका यूज़ करके हम 36 स्क्वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब स्टैक्ड ट्रायंगल्स हैं, इसमें देखिए यहाँ पे किसमें कितने पॉइंट्स पे ऐड किए, इसमें छोड़ा है 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे अब इस तरह से आपको ड्रॉ करना है कि पहले ये जो है 3 है, 2 है आया, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 पॉइंट्स आ जाए, फिर 6 पॉइंट्स आ जाएं, और फिर ये लास्ट में 7 पॉइंट आ जाए। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यूज़ करके इजीली जो है वो ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि हर एक लाइन सेगमेंट को ऐसे बल्कि ऐसे बम्पी सा लुक देके, हर लाइन सेगमेंट पे बम्पी सा लुक देके, हर लाइन सेगमेंट में से बम्पी सा लुक देके ये पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप in the sequence of regular polygons. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happens? अब देखिए, आपके पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन में आपके काउंट साइड्स को काउंट करना है। अब आपको बताना है कि आप इस रेगुलर पॉलीगन का जो सीक्वेंस है उसको यूज़ करके क्या नंबर सीक्वेंस निकलता है आपका। आप देखिए यहाँ पे क्या नंबर सीक्वेंस निकलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये क्या है, एक काउंटिंग नंबर चल रहा है ये। ठीक है, तो यही आपका ये सीक्वेंस निकलेगा। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब इसमें क्या करना है, कंप्लीट ग्राफ का जो लाइन दी गई है उसको काउंट करना है और इसको बताना है कि विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। हमें कंप्लीट ग्राफ के लाइंस को जब हम कर देते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस जो है वो मिलता है। आइए ग्राफ को देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 लाइन है, अगेन यहाँ पे कितनी लाइन हो गई, 3, अगेन यहाँ पे कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब 10 लाइन्स। तो देखिए 1 3 6 10, ये कौन सा नंबर सीक्वेंस बनता है, ये बनता है ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, ये बनता है ट्रायंगुलर नंबर। आप कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि ये एक ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares? Which number sequence does this give? Can you explain why?
अब इसमें पूछ रहा है कि आपके जो स्क्वायर वाला जो है, स्टैक्ड स्क्वायर वाला, इसमें आपको कौन सा सीक्वेंस मिलता है। आइए देखते हैं। अब देखिए ये 1 है, 1 में उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे फिर ये 16 है, अगेन यहाँ पे 15 है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा स्क्वायर सीक्वेंस। मतलब हमें सिंपल लेना है 1 2 3 4 5 और इसका स्क्वायर कर लेना है। मतलब ऐसे स्क्वायर होता है, उसी नंबर को 2 बार जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। 1 4 9 16 25। तो ये हम थर्ड क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। हाउ मैनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। इसमें हमें क्या मिलता है, ये नंबर सीक्वेंस हमें देने का। ठीक है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच रो। अब देखिए ट्राइंगल का, स्टैक्ड ट्राइंगल का देखिए, तो यहाँ पे देखिए कितने ट्राइंगल हैं 1, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 9, यहाँ पे हैं 16, यहाँ पर है 25। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे 1 4 9 16 एंड 25, ये भी जो है स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है। इसको भी जो है आप स्क्वायर सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट विद स्पीड बम्प। एज वन डज दिस मोर एंड मोर, ये स्पीड बम्प चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हेल्प के लिए दिया गया है कि द सेम इज 3 12 एंड 48। मतलब पहले यहाँ पे 3 हैं लाइन सेगमेंट्स हैं, फिर 12 हैं, फिर 48 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 जो है उसी को क्या किया गया है, एवरी उसको 4 से मल्टीप्लाई, जैसे 3 का, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब इस सीक्वेंस में क्या होगा, इस सीक्वेंस में 48 को अगेन हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरीके से हम जो भी आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सीक्वेंस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझना है, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं आप, तो मैं उसको आपका डाउट जो है क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।